दोस्तों आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है एक बार लगाने के बाद वो सिर्फ बढ़ेगा। उसके कम होने के चांस जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये इन्वेस्टमेंट आपके दादा परदादाओं के टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसे आजकल हम रियल इस्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जो ज़मीन की कीमतें हैं वो सिर्फ बढ़ती ही हैं, कभी कम नहीं होती। और ये आपके दादा परदादाओं के ज़माने से चलती हुई आ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियां रियल इस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। रियल इस्टेट क्या होता है जानते हैं? रियल इस्टेट किसी भी ज़मीन को खरीद कर या किसी भी अपार्टमेंट या शॉप को खरीद कर उसे रेंट पे देना या उसे रीसेल करके उससे प्रॉफिट कमाना, यही रियल इस्टेट होता है। रियल इस्टेट कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि जो पहली है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें हम ज़मीन खरीद कर उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं। सेकंड है हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसे हम रेंट पर देते हैं बिजनेस के लिए। और थर्ड है हमारी लैंड इन्वेस्टमेंट, जिसे खरीद कर हम कुछ टाइम बाद रीसेल कर देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद। फोर्थ है हमारी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें हम स्टॉक के थ्रू रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रियल इस्टेट के बहुत फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को रेंट पर लेते हैं उसका अच्छा खासा रेंट जाता है। अगर कोई कॉमर्शियल कोई बिज़नेस कहीं पे स्टार्ट करना चाहता है तो उसका रेजिडेंशियल एरिया से ज़्यादा ही रेंट होता है। और अगर हम किसी ज़मीन को ख़रीद के कुछ टाइम बाद बेचें तो वो भी अच्छे खासे पैसे में बिकती है, जिसका हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो ज़मीन की कीमतें हैं वो ऊपर ही जाती हैं, ना कि नीचे। ज़मीन की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। इन्वेस्टमेंट होती है जो कि रिस्क फ्री होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर कोई हम ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, जो कि एक ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है।